Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. Today is 19th September, Saturday. My subject is Hindi, Standard 7. सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान. ऑलरेडी चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट वी लर्न एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज इज शब्दार्थ. फर्स्ट है नुकसान. नुकसान मीन्स हानि. नेक्स्ट है ख्याल. ख्याल मीन्स विचार. स्वयं सेवक. स्वयं सेवक मीन्स अपने आप सेवा करने वाला. नियुक्त मतलब काम पर लगाया हुआ. हम किसी को किसी चीज़ के लिए नियुक्त करते हैं ना, किसी काम के लिए किसी पर्सन को हम लोग फाइनल करते हैं कि ये काम ये करेगा, तो हम उस व्यक्ति को उस काम के लिए नियुक्त करते हैं. किसी को काम पर लगाना उसे कहलाता है उसे नियुक्त करना. नियुक्त मतलब काम पर लगाना. कर्तव्य भार मीन्स उचित काम की जिम्मेदारी. किसी को हमको कर्तव्य भार देना है, मतलब उसको कोई किसी काम की जिम्मेदारी देनी है, तो वो कर्तव्य का भार कहलाता है. कर्तव्य भार मीन्स उचित काम की जिम्मेदारी. प्रयास मीन्स प्रयत्न. सदस्य मीन्स सभासद. भेदभाव मीन्स व्यवहार में अंतर. व्यवहार में अंतर करना मतलब भेदभाव. हम बोलते हैं ना हमारे साथ पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं. ये व्यवहार में अंतर, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो यह होता है व्यवहार में अंतर कर होना. प्रसिद्ध मीन्स विख्यात. अल्पाहार मीन्स नाश्ता. रहस्य मीन्स गुप्त भेद. खजाना मीन्स धन भंडार. जांच मतलब परीक्षण. हरामखोर मीन्स हराम का माल खाने वाला. हरामखोर मीन्स हराम का माल खाने वाला. अमीर मतलब धनवान. और पुरखा मीन्स पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्व जन्म के लोग होते हैं, पहले वाले पूर्वज, पुरखा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास. अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? आंसर है बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है. आप और किन किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? आंसर है मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ. ये आंसर आप मन से भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ या समझती हूँ. फर्स्ट नंबर, किसी को दुख न पहुँचाना. सेकेंड नंबर, बड़ों का सम्मान करना. थर्ड नंबर, अन्याय को सहन न करना. फोर्थ नंबर, कभी किसी को धोखा न देना. फिफ्थ नंबर, देश की सेवा करना. सिक्स नंबर, अनुशासन का पालन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? आंसर है समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो. मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ
दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं? आंसर है, हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव देखा जाता है। आंसर कंप्लीट हो गया। वरिष्ठ और कनिष्ठ मतलब जो बड़े लोग होते हैं सीनियर वो, और कनिष्ठ मीन्स जो जूनियर लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आंसर है, सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? आंसर है, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी का धन उपयोग नहीं करता उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ या कहती हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। चलिए, दिस आंसर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय। वी लर्न नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? आंसर है, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। क्वेश्चन नंबर 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आंसर है, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट वेट, अगेन आई एम रिपीटिंग, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? आंसर, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। क्वेश्चन नंबर 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आंसर है, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नज़र आते हैं? आंसर है, इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। क्वेश्चन नंबर 4, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? आंसर है, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पाहार के समय कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा था? क्वेश्चन नंबर 5, अल्पाहार के समय कौन कौन दिखाई दे रहा था? कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा था? आंसर है, अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 6,
सफलता के क्या क्या आधार है? आंसर है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हज़रत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? आंसर है हज़रत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हज़रत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? आंसर है हमारे पुरखों ने कहा है किसी के धन माल की लालसा मत करो। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है माँ ग्रदह कस्य स्विद धनम। कैसे लिखेंगे आप? टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। आंसर वापस से रिपीट कर रही हूँ, हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत कहो। और संस्कृत में आप ये वाली लाइन लिखेंगे, दिस वन। इस तरह से लिखेंगे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा करके माँ ग्रदह कस्य स्वधनम। ओके, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। ओके, हमारे पुरखों ने कहा है ऐसा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्वाध्याय completed। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? आंसर है लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। क्वेश्चन नंबर 2, रानड़े को किसने रोका, क्यों? आंसर है रानड़े को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? आंसर है अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नहीं नज़र आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ में गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह गेंद वापस आती थी तो दूसरे हाथ से उस गेंद को बल्ले से वह खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? आंसर है हज़रत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी।
राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? ऑप्शन है अठन्नी, चवन्नी, शिवलिंग या रुपया। तो राइट आंसर इज चवन्नी। राइट आंसर इज चवन्नी। यहाँ पर आप गोला करेंगे। क्या दिया था? नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी थी। तो राइट आंसर इज चवन्नी। ओके। सेकंड क्वेश्चन, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? कौन थे? हजरत अली थे या स्वामी विवेकानंद थे या महादेव गोविंद रानड़े थे या गोपाल कृष्ण गोखले? राइट आंसर इज महादेव गोविंद रानड़े। दिस वन, महादेव गोविंद रानड़े। ओके, राइट आंसर इज महादेव गोविंद रानड़े। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? निमंत्रण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस? आंसर है निमंत्रण पत्र, है ना। स्वयंसेवक ने क्या देखकर सब लोगों को अंदर एंट्री दे रहा था? वो निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र मतलब इनविटेशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? फर्स्ट नंबर विश्राम गृह, सेकेंड नंबर भोजन कक्ष, थर्ड नंबर मंच एंड फोर्थ नंबर सभागृह। राइट आंसर इज मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कोच को, मैनेजर को, डॉक्टर को या कप्तान को? राइट आंसर इज कप्तान। पूरी टीम किसको ढूंढने में लग गई थी? कप्तान को। ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, कोष्ठक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, जैसे आपको यहाँ पर वर्ड भी, शब्द भी दे रखे हैं और उसके समानार्थी भी दे रखे हैं। क्वेश्चन और आंसर दोनों दे रखे हैं और दोनों में से हमको क्या करना है? दोनों से वाक्यों में प्रयोग करना है। फर्स्ट है कामयाबी। फर्स्ट है कामयाबी। कामयाबी का समानार्थी शब्द होगा सफलता। तो हमको फर्स्ट वाक्य बनाना है। 1 नंबर पर 1 नंबर लिखकर जस्ट वेट। फर्स्ट है कामयाबी का सफलता, आंसर में लिखेंगे वाक्य और फिर 1 नंबर 1 पे लिखेंगे इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। ओके, फिर नीचे की लाइन में सेकंड नंबर पर सफलता का वाक्य लिखेंगे, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। ओके, नेक्स्ट है ख्याल। ख्याल का क्या लिखेंगे आप? समानार्थी विचार। ख्याल का समानार्थी विचार, फिर लिखेंगे वाक्य। वाक्य में 1 नंबर पर लिखेंगे
आपका ख्याल अच्छा है, और सेकंड नंबर पे लिखेंगे आपका विचार अच्छा है। ओके, इस तरह से लिखना है आपको। थर्ड समानार्थी है नुकसान। नुकसान का आएगा हानि। नुकसान का समानार्थी शब्द हानि। फर्स्ट नंबर का वाक्य लिखेंगे राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ, और सेकंड नंबर पर लिखेंगे राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। नेक्स्ट, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का लिखेंगे विख्यात। प्रसिद्ध का विख्यात। फर्स्ट नंबर का वाक्य लिखेंगे पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और सेकंड नंबर पे लिखेंगे पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे जांच। जांच। जांच का लिखेंगे परीक्षण। दिस वन, ये वाला परीक्षण। जांच। जांच का परीक्षण। फर्स्ट वाक्य लिखेंगे पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे, और सेकंड नंबर पर लिखेंगे पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे थे। ओके, चलिए, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। कंप्लीट इन CW दिस चैप्टर एंड ऑल एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।